अकबर का फरमान, मुझे वो चीज दिखाओ जो नहीं दिखती। जहां अकबर का दरबार अपनी बुद्धि, कला और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर था, वहीं एक सुबह ऐसा सवाल उठा जिसने पूरे राज्य को सोच में डाल दिया। वो दिन था शुक्रवार का, जब अकबर आमतौर पर दरबार में नए विचारों पर चर्चा करता था। पर उस दिन उसके मन में कुछ अजीब चल रहा था। उसने सोचा, क्या मेरी आंखें वाकई सब कुछ देख लेती हैं? दरबार सजा, मंत्री, पंडित, कवि और बीरबल अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। अकबर ने गहरी सांस ली और बोला, आज का सवाल बड़ा खास है। मुझे वो चीज दिखाओ जो नहीं दिखती। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। मंत्री हैरान, पंडित गूंगे और कवि सोच में डूब गए। कुछ देर बाद तानसेन ने कहा, जहां पनाह, जो नहीं दिखता वो तो ईश्वर है। अकबर मुस्कुराया, अच्छा जवाब है, मगर मैं देखना चाहता हूं। अगर नहीं दिखता तो दिखाओ कैसे? अब तो सबके पसीने छूट गए। हर कोई फंस गया था इस सवाल में। तभी अकबर ने कहा, जिसने मुझे वो चीज दिखा दी जो नहीं दिखती, उसे मैं अपना दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति घोषित कर दूंगा। पर अगर कोई न दिखा सका तो सबकी एक एक महीने की तनख्वाह काट ली जाएगी। पूरा दरबार एक दूसरे को देखने लगा, पर बीरबल खामोश बैठा रहा। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, बीरबल, आज तुम भी चुप क्यों हो? बीरबल बोला, जहां पनाह, आज मैं भी सोच रहा हूं कि जो नहीं दिखता उसे कैसे दिखाया जाए। मगर आपको दिखेगा जरूर। अकबर ने कहा, तो फिर कल सुबह दरबार में जवाब लेकर आओ। बीरबल ने झुककर सलाम किया, हुजूर, कल आप जो नहीं देखते वही देखेंगे। उस रात बीरबल अपने घर लौटा। रास्ते में सोचता गया, जो नहीं दिखता वो तो बहुत कुछ है। हवा, विश्वास, दर्द, झूठ, प्यार। पर अकबर को इनमें से क्या दिखाना है? उसने अपनी बेटी से कहा, बेटा, कल अगर मैं देर से लौटूं तो चिंता मत करना। मैं बादशाह को कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूं जो उन्होंने कभी देखा ही नहीं। बेटी मुस्कुराई, अच्छा, तो आप अकबर को सच्चाई दिखाने वाले हैं? बीरबल ने हंसते हुए कहा, शायद वही। अगले दिन दरबार, सुबह का समय। अकबर दरबार में बैठा था। सबको इंतजार था बीरबल का। तभी दरवाजा खुला। बीरबल भीतर आया। उसके हाथ में एक खाली लकड़ी का संदूक था। अकबर ने पूछा, इसमें क्या है बीरबल? बीरबल बोला, हुजूर, इसमें वही चीज है जो नहीं दिखती। अकबर मुस्कुराया, तो खोलो, मैं देखना चाहता हूं। बीरबल ने संदूक खोला। अंदर कुछ नहीं था। अकबर चौंका, ये क्या मजाक है बीरबल? इसमें तो कुछ भी नहीं है। बीरबल बोला, हुजूर, यही तो मैं दिखाना चाहता था, शून्यता। यही वो चीज है जो नहीं दिखती पर सब में होती है। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। अकबर कुछ सोच में डूब गया। शून्यता मतलब खालीपन? बीरबल बोला, हाथ जहां पनाह, हर इंसान के अंदर ये खालीपन होता है। कभी लालच का, कभी मोह का, कभी सवालों का। ये नहीं दिखता, मगर यही हर इंसान को आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। अकबर ने कहा, अच्छा, ये तो दार्शनिक जवाब हुआ, पर मैं कुछ ऐसा देखना चाहता था जो सचमुच मौजूद हो पर दिखाई न दे। बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, तो फिर अपनी आंखें बंद करिए। अकबर ने आंखें बंद की। बीरबल बोला, अब बताइए, क्या दिख रहा है? अकबर बोला, अंधेरा। बीरबल ने कहा, बस हुजूर, यही तो वो चीज है जो हर जगह है, लेकिन जब तक आप कुछ नहीं देखते तब तक दिखती नहीं। ये अंधकार है जो हर रोशनी के पीछे छिपा है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, जवाब तो गजब है, पर मैं और चाहता हूं कुछ ऐसा जो सबको दिखाई न दे, मगर तुम मुझे दिखाओ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, तो चलिए मेरे साथ। मैं आपको अभी वही चीज दिखाता हूं जो दुनिया देख नहीं पाती। अकबर सैनिकों और दरबारियों के साथ बीरबल के पीछे चल पड़ा। वे महल से निकलकर शहर की गलियों में पहुंचे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, देखिए, ये गरीब आदमी खाना मांग रहा है।
क्या आपको उसकी भूख दिख रही है? अकबर ने कहा, नहीं, पर वो भूखा है, ये दिखता है। बीरबल बोला, हुजूर, वही तो बात है। भूख दिखती नहीं, पर सबसे बड़ी सच्चाई है। जैसे दर्द, जैसे प्यार, जैसे इंसाफ। अकबर चुप हो गया। उसकी आंखें गहरी सोच में डूब गई। बीरबल का दूसरा प्रयोग। फिर बीरबल उसे एक किसान के खेत में ले गया। किसान हंसते हुए हल चला रहा था, जबकि मिट्टी सूखी थी। अकबर ने कहा, यह किसान हंस क्यों रहा है, जबकि खेत में कुछ नहीं उगा? बीरबल बोला, क्योंकि उसके अंदर आशा है, हुजूर। और आशा वो चीज है जो किसी को दिखती नहीं, मगर पूरे जीवन को चलाती है। अकबर धीरे धीरे समझने लगा। उसके चेहरे पर गंभीरता उतर आई। तो बीरबल, तुम्हारा मतलब यह है कि जो नहीं दिखता वही सबसे ताकतवर होता है? बीरबल ने कहा, बिल्कुल हुजूर। हवा नहीं दिखती, मगर जीवन उसी से है। विश्वास नहीं दिखता, मगर रिश्ते उसी पर टिके हैं। और ईश्वर नहीं दिखता, मगर सब कुछ उसी से चलता है। जब वे वापस दरबार लौटे, अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे वो दिखाया जो मैं कभी देख नहीं सका। तुमने मुझे सिखाया कि हर वो चीज जो आंखों से नहीं दिखती, वही सबसे गहरी सच्चाई होती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, जो दिखता है वो अक्सर छलावा होता है, जो नहीं दिखता वही सच्चा होता है। अकबर ने सबके सामने ऐलान किया, आज से जो दरबार में किसी को दिखावे असे परखेगा, उसकी सजा यही होगी कि वो एक दिन बीरबल की संगति में रहे, ताकि उसे अदृश्य सच्चाई का ज्ञान हो। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल के चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी और अकबर के चेहरे पर संतोष। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने सचमुच मुझे वो चीज दिखा दी जो नहीं दिखती, मनुष्य की आत्मा की सच्चाई। बीरबल झुककर बोला, जहां पनाह, यही तो इंसान की असली आंखें खोलना है, जब वो देखने लगे जो दिखता नहीं। कहानी का संदेश, मोरल, जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो सच है वो अक्सर दिखाई नहीं देता। आंखें देखने में नहीं, समझने में काम आती है। अकबर बनाम बीरबल। एक दिन में 5 हैरान करने वाले सवाल। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। सूरज की किरणें संगमरमर के फर्श पर सुनहरे डिजाइन बना रही थी, और अकबर का चेहरा उस सुबह किसी बच्चे की तरह शरारत से भरा हुआ था। राजमहल के बाहर तोते बोल रहे थे, फव्वारों की बूंदें हवा में तैर रही थी, और भीतर अकबर की आंखों में एक नया खेल जन्म ले रहा था। आज दरबार में कुछ नया होगा। अकबर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। बीरबल, जो सामने खड़ा था, बोला, जहां बादशाह सलामत की मुस्कान इतनी रहस्यमयी हो, वहां कुछ नया होना तय है। अकबर ठाका लगाकर बोले, ठीक कहा बीरबल। आज मैं तुम्हें एक दिन में 5 सवाल पूछूंगा। 5 सवाल ऐसे होंगे जिनका जवाब अगर तुम न दे पाए तो तुम्हें एक दिन के लिए महल से बाहर निकाल दिया जाएगा। दरबारियों के बीच फुसफुसाहट फैल गई। 5 सवाल? बीरबल को भी अब मुश्किल होगी। बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, सवाल पूछिए, लेकिन याद रखिए, जवाब ही हैरान करने वाले होंगे। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, बताओ, इस दुनिया में कौन बड़ा है, राजा या सच्चाई? दरबार में सन्नाटा छा गया। सवाल सरल लग रहा था, पर इसमें अकबर की चाल छिपी थी। बीरबल ने आंखें बंद की और बोला, जहां तक मेरा मानना है, सच्चाई राजा से बड़ी है। अकबर ने भौहें उठाई। अरे, क्या राजा से भी कोई बड़ा हो सकता है? क्या राजा के सामने सच्चाई झुक सकती है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, राजा एक दिन सच्चाई का विरोध कर सकता है, लेकिन सच्चाई राजा का नहीं। अगर सच्चाई न होती तो राजा की इज्जत ही कहां से आती? सच्चाई वो सूरज है जिससे राजसत्ता की रोशनी बनती है। अकबर मुस्कुराए। वाह बीरबल, तुम्हारे जवाब में दर्शन है और हिम्मत भी। पहला सवाल तो तुम जीत गए। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर ने झट दूसरा सवाल दागा। बीरबल,
बताओ दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? कोई बोला हवा, कोई बोला बिजली, कोई बोला घोड़ा। लेकिन बीरबल मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जहां पनाह, उसने कहा, सबसे तेज सोच है। सोच? अकबर ने पूछा। जी हां, सोच। बिजली को चलने में एक पल लगता है, पर सोच तो एक पल में आसमान से जमीन और दिल से दिल तक पहुंच जाती है। जब इंसान सोचे तो वही तेजी पूरी दुनिया बदल सकती है। अकबर ने प्रभावित होकर कहा, सही कहा। सोच ही तो है जिसने हमें राजगद्दी तक पहुंचाया। दूसरा सवाल भी बीरबल ने जीत लिया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तीसरा सवाल, मुझे वो चीज बताओ जो कभी खत्म नहीं होती। बीरबल ने झट कहा, मानव की इच्छा। इच्छा? जी हां, बादशाह सलामत। राजा चाहे जितना पाले और चाहता है, गरीब चाहे जितना पाए और चाहता है। हर इंसान के भीतर इच्छा नाम का एक दरिया है जो कभी सूखता नहीं। इसीलिए ये दुनिया चलती है, क्योंकि हर किसी के पास एक अधूरी इच्छा होती है। अकबर हंसे, वाह बीरबल, तुम्हारे जवाब में दर्शन भी है और सच्चाई भी। दरबारी एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। 3 सवालों में तीनों बार बीरबल जीते। अब अकबर थोड़ा गंभीर हुए। उन्होंने कहा, मान लो कि राजा खुद गलती कर दे तो उसे कौन सजा देगा? दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने जवाब नहीं दिया। आखिर कौन राजा के खिलाफ बोले? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अगर राजा गलती करे तो उसे 2 लोग सजा देते हैं, एक खुद उसका विवेक और दूसरा वक्त। कैसे? अकबर ने पूछा। विवेक उसे नींद नहीं लेने देता और वक्त उसे दिखा देता है कि गलती कितनी बड़ी थी। कोई दरबार, कोई फांसी, कोई तलवार उतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती जितनी वक्त देता है। इसलिए राजा को भी हर रोज खुद पर न्याय करना चाहिए। अकबर ने सिर झुका लिया। बीरबल, तुमने मुझे याद दिला दिया कि राजा भी इंसान है। आज का चौथा सवाल भी तुम जीत गए। अकबर ने गहरी सांस ली और बोला, अब आखिरी सवाल। बीरबल, बताओ राजा और प्रजा में किसका दिल बड़ा होता है? दरबारियों की आंखें चमक उठीं। यह सवाल ऐसा था कि अगर बीरबल राजा का दिल छोटा कहे तो बुरा लगेगा, और अगर बड़ा कहे तो चापलूसी समझी जाएगी। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और बोला, जहां पनाह, अगर इजाजत दे तो मैं इस सवाल का जवाब कल सुबह दूंगा। अकबर मुस्कुराए, ठीक है बीरबल, कल तक तुम्हारा वक्त है, लेकिन अगर जवाब न मिला तो दरबार से बाहर जाना पड़ेगा। बीरबल महल से निकले तो रास्ते में चांद उनकी चाल के साथ चल रहा था। उन्होंने आसमान देखा और मन ही मन बोले, राजा और प्रजा में दिल बड़ा किसका? जवाब तो दिल से ही मिलेगा। सुबह बीरबल दरबार पहुंचे तो उनके साथ एक गरीब किसान था। अकबर ने पूछा, ये कौन है? बीरबल बोले, हुजूर, इसका नाम रामू है। इसकी जमीन सूख गई थी, लेकिन फिर भी इसने अपने खेत से निकली थोड़ी सी फसल मुझे दी, सिर्फ इसलिए कि मैं उसके गांव आ गया। अकबर ने पूछा, तो इससे क्या साबित होता है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही कि प्रजा का दिल बड़ा है। राजा देता है, पर अपने राज्य के हिसाब से। प्रजा देती है, दिल के हिसाब से। राजा की दया में तर्क होता है, प्रजा की करुणा में भाव। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर उठकर बोले, बीरबल, तुमने मुझे जीत लिया। आज मैंने तुमसे 5 सवाल पूछे, पर हर जवाब ने मुझे छोटा कर दिया। बीरबल झुके, जहां पनाह, आप छोटे नहीं हुए, बल्कि आपकी सोच बड़ी हुई। यही असली जीत है। जब राजा सीखने लगे। शाम को अकबर ने दरबार बंद कर दिया और अकेले झील के पास जाकर बैठे। वहां बीरबल भी आ पहुंचे। अकबर ने कहा, बीरबल, आज समझ में आया कि एक दिन में 5 सवाल पूछना आसान है, पर 5 सच्चे जवाब सुनना मुश्किल। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, सच्चाई सवालों से नहीं, समझ से पैदा होती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम सचमुच मेरे बादशाहत के आईने हो। बीरबल, आज से दरबार में हर दिन एक सवाल होगा, लेकिन जवाब वही देगा जो दिल से बोलेगा। मोरल,
सीख, सत्ता और बुद्धि दोनों का असली सौंदर्य तभी है जब उनमें सच्चाई हो। हर बड़ा व्यक्ति वही है जो हर दिन कुछ नया सीखने की हिम्मत रखता है। राजा या आम आदमी, दोनों का दिल बड़ा तब होता है जब वे खुद को दूसरों की जगह रखकर सोचते हैं। बीरबल की एक चाल, अकबर की सजा या तारीफ। एक दिन सुबह सुबह फतेहपुर सीकरी का दरबार चमक रहा था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। दरबारियों की भीड़ लगी थी। कोई कविता सुना रहा था, कोई अकबर की प्रशंसा में पंक्तियां गा रहा था। पर अकबर का चेहरा आज कुछ गंभीर था। उन्होंने कहा, आज दरबार में कुछ गड़बड़ है। हर जगह अफवाह फैल रही है कि बीरबल ने मुझसे छल किया है। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल शांत थे, पर उनके होठों पर वही हल्की मुस्कान थी जो हर संकट में रहती थी। अकबर बोले, बीरबल, लोग कहते हैं कि तुमने कल रात मुझसे झूठ बोला और फिर वही झूठ मेरे आदेश में सच बन गया। अब बताओ, ये क्या माजरा है? बीरबल झुके और बोले, जहांपनाह, पहले पूरी बात सुन लीजिए, फिर फैसला कीजिए कि मुझे सजा दी जाए या तारीफ। अकबर ने कहा, ठीक है, सब दरबारी गवाह होंगे। आज दरबार में फैसला होगा, बीरबल दोषी है या बुद्धिमान। दरबार में एक व्यापारी आया। उसका नाम था धनराज। वो गुस्से में बोला, जहांपनाह, कल रात मेरे गोदाम से अनाज चोरी हो गया। मैंने पहरेदारों से पूछा तो उन्होंने बताया कि बीरबल ने खुद आकर कहा, ये अनाज बादशाह के आदेश से लिया जा रहा है। अकबर चौंक उठे, क्या? बीरबल ने कहा कि मेरे आदेश से? धनराज बोला, जी हां, हुजूर। उन्होंने मुहर भी दिखाई। अकबर बोले, बीरबल, क्या ये सच है? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने अनाज लिया पर झूठ नहीं बोला। वो वाकई बादशाह के आदेश से लिया गया था। अकबर बोले, मगर मैंने तो ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जी, आपने नहीं दिया था, पर हालात ने दिलवा दिया था। अकबर हैरान रह गए। अब ये पहेली सुलझाओ, वरना मैं तुम्हें सजा दूंगा। बीरबल बोले, जहांपनाह, कल रात मैं महल से बाहर जा रहा था तो देखा कि कुछ सैनिक भूखे हैं। वे कह रहे थे कि 3 दिन से खाना नहीं मिला। मैंने तुरंत कोषाध्यक्ष से अनाज मंगवाना चाहा, पर उसने कहा, बादशाह की मुहर के बिना नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा, अगर मेरे सैनिक भूख से बेहाल हैं और मैं उन्हें खाना नहीं दे पाया तो क्या यह आपकी नीतियों का अपमान नहीं होगा? अकबर ने सिर झुकाया, आगे बताओ। तब मैंने कहा, यह काम बादशाह के आदेश से है, क्योंकि मुझे यकीन था कि अगर आप होते तो वही आदेश देते। पूरा दरबार सन्न था। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, तो तुमने मेरे मन की जगह अपनी सोच रखी? बीरबल बोले, जी हुजूर, एक सच्चे मंत्री का काम यही है कि जब बादशाह मौन हो तब उसकी नियत बोले। दरबारी आपस में बुदबुदाने लगे। कोई बोला, बीरबल ने गलती की है। दूसरा बोला, नहीं, ये तो बुद्धिमानी है। अकबर बोले, दरबारियों, क्या कहा जाए? क्या बीरबल दोषी है या सच्चे सेवक? मंत्री अब्दुल ने कहा, जहांपनाह, आदेश बिना मुहर के देना अनुशासन तोड़ना है। कवि फैजी बोले, पर भूखे सैनिकों को खाना देना इंसानियत है। अकबर बोले, तो फिर क्या सजा दी जाए? बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, सजा तो मिलनी ही चाहिए, पर वही जो आपकी समझ कहे। अकबर मुस्कुराए, तो फिर मैं खुद सजा सोचूंगा, पर पहले तुम्हें एक और परीक्षा दूंगा। अकबर बोले, बीरबल, अगर तुम सच में सही थे तो ये साबित करो कि किसी का झूठ भी कभी नेक इरादे से बोला जा सकता है। बीरबल बोले, जी, जहांपनाह, मैं अभी साबित करता हूं। उन्होंने एक दरबारी को बुलाया और कहा, आप बाजार जाइए और कहिए कि बादशाह अकबर आज जनता के बीच भेष बदल कर आएंगे। देखिए क्या होता है। दरबारी गया और अफवाह फैला दी। देखते ही देखते पूरा बाजार सज गया। लोग फूल और मिठाइयां लेकर खड़े हो गए। थोड़ी देर में अकबर खुद भेष बदलकर वहां पहुंचे। उन्हें देखकर लोग झुकने लगे।
बच्चों ने जयकारे लगाए। अकबर की आंखें भर आई। वो बोले, बीरबल, ये अफवाह थी, पर इससे जनता खुश हुई। ये तो सच्चा झूठ था। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, यही तो कहना चाहता था। हर झूठ गुनाह नहीं होता, अगर उसका मकसद भलाई हो। अकबर बोले, तो क्या मैं भी झूठ बोल सकता हूं? बीरबल बोले, जहां पनाह, अगर आपका झूठ किसी की जिंदगी बचाए या दिल जोड़े तो वो झूठ नहीं, करुणा है। अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, तो फिर मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, बल्कि अगली बार जो गलती होगी वही तुम्हारा न्याय तय करेगी। बीरबल ने मुस्कुराकर झुकते हुए कहा, हुजूर, सजा हो या तारीफ, दोनों आपके हाथ में शोभा देती है। उसी समय एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। जहां पनाह, महल के पास नदी में 2 बच्चे डूब रहे हैं। अकबर और बीरबल दोनों वहां पहुंचे। भीड़ लगी थी, सब बस देख रहे थे। अकबर बोले, कूदो, कोई कूदो। कोई आगे नहीं आया। तभी बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अनुमति दे। और बिना सोचे बीरबल नदी में कूद गए। उन्होंने दोनों बच्चों को बचा लिया। लेकिन जब वे बाहर आए तो अकबर बोले, तुम्हें तो मना किया था बिना आदेश के कुछ करने से, फिर भी? बीरबल हाफते हुए बोले, जहां पनाह, अगर आदेश का इंतजार करता तो बच्चे मर जाते। कभी कभी निर्णय दिल से लेना पड़ता है, फरमान से नहीं। पूरा दरबार स्तब्ध था। अकबर चुप रहे, फिर अचानक हंस पड़े। अकबर बोले, बीरबल, तुम पर पहले आरोप था कि तुमने बिना अनुमति कुछ किया। अब तुमने वही किया और मैं खुश हूं कि किया। शायद यही कारण है कि तुम मेरी अदालत की आत्मा हो। फिर उन्होंने दरबार में घोषणा की, आज से बीरबल को राजनीति रत्न की उपाधि दी जाती है, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जो सजा को भी समझ में बदल देते हैं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, आपकी तारीफ मेरी नहीं, आपकी दृष्टि की है। जो राजा सच्चाई में भी भलाई देखे वही सच्चा बादशाह कहलाता है। अकबर मुस्कुराए। और जो मंत्री झूठ में भी इंसानियत देखे वही बीरबल कहलाता है। पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने मुझे सिखाया कि शासन में सिर्फ नियम नहीं, विवेक भी जरूरी है। कानून कठोर हो सकता है, पर इंसान को कोमल होना चाहिए। बीरबल बोले, जहां पनाह, न्याय वही है जहां दया और बुद्धि दोनों साथ हो। अगर सजा में भी भलाई झलके तो वो सजा नहीं, मार्गदर्शन है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो आज की कहानी का नाम यही रहेगा, बीरबल की एक चाल। अकबर की सजा या तारीफ? दरबारियों ने एक साथ कहा। और जवाब है तारीफ। कहानी की सीख, मोरल, कभी कभी सच्चाई सिर्फ नियमों में नहीं, नीयत में होती है। बीरबल की तरह अगर हमारा इरादा सही हो तो गलती भी सबक बन जाती है। हर सजा को सजा नहीं मानो, कभी कभी वही हमें हमारे असली रूप से मिलवाती है। बीरबल की पराजय या अकबर की खुद की चाल में फंसना? एक दिन फतेहपुर सीकरी का बादशाही दरबार हमेशा की तरह गुलाब की खुशबू से महक रहा था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर आज कुछ अलग था। मुस्कान थी, पर उसके पीछे कोई रहस्य छिपा था। उनकी आंखों में वही चमक थी जो तब आती थी जब वे बीरबल की परीक्षा लेने का विचार करते थे। दरबारियों ने देखा कि अकबर बार बार मुस्कुरा रहे हैं और अपनी उंगलियों से मूछें सहला रहे हैं। अब्दुल रहमान ने पूछा, जहां पनाह, क्या बात है? आज तो कुछ खास सोच रहे हैं? अकबर बोले, हां अब्दुल, आज मैं बीरबल को ऐसा फंदा दूंगा कि उससे निकलना आसान नहीं होगा। हर बार वो मुझे मात देता है, अब की बार मैं ही उसे हराऊंगा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सबको पता था कि जब बादशाह कुछ खास सोचते हैं तो बीरबल के लिए कोई न कोई पहेली जरूर आने वाली है। अकबर ने दरबार में ऐलान किया, आज मैं बीरबल की बुद्धि की आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा लेने जा रहा हूं। अगर वो हार गया तो उसे 1 महीने तक दरबार से बाहर रहना होगा। सब दरबारी चौकन्ने हो गए।
बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, आपकी परीक्षा मेरे लिए सम्मान है। बताइए, आज क्या आदेश है? अकबर बोले, मैं 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने तीनों का सही जवाब दिया तो जीत तुम्हारी होगी, लेकिन अगर एक भी गलती हुई तो तुम्हें हार माननी होगी। बीरबल ने सिर झुकाया, आज्ञा दीजिए। अकबर बोले, पहला सवाल, इस दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? दरबारी अलग अलग जवाब देने लगे। कोई बोला, हवा। दूसरा बोला, घोड़ा। तीसरा बोला, बिजली। अकबर मुस्कुराए, और तुम, बीरबल? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे तेज चीज है मन, क्योंकि वह एक पल में यहां से वहां पहुंच सकता है। वो समय, दूरी या बाधा से नहीं रुकता। अकबर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, ठीक है, पहला जवाब सही। अकबर बोले, दूसरा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? दरबारियों में हलचल मच गई। किसी ने कहा, गरीबी स्थायी है। दूसरे ने कहा, प्यार हमेशा रहता है। अकबर बोले, बीरबल? बीरबल ने शांति से कहा, जहांपनाह, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, मैं हमेशा सही हूं, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जिसने कभी गलती न की हो। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, ये जवाब तो मुझे सीधे दिल पर लगा। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर बोले, तीसरा और आखिरी सवाल, सच्चाई क्या है? ऐसा उत्तर दो जिसे सुनकर मुझे भी कुछ पल सोचने पर मजबूर होना पड़े। बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, जहांपनाह, सच्चाई वो आईना है जिसमें हर व्यक्ति अपना चेहरा देख सकता है, पर सच को देखने के लिए साहस चाहिए, और वो सबके पास नहीं होता। अकबर मुस्कुराए, वाह बीरबल, तीनों सवालों का उत्तर बहुत सुंदर दिया, पर खेल यही खत्म नहीं हुआ। अब असली परीक्षा शुरू होती है। बीरबल चौंक गए, असली परीक्षा? अकबर बोले, बीरबल, अब मैं तुम्हें अपनी जगह बैठाता हूं और खुद तुम्हारी जगह खड़ा होता हूं। अब तुम बादशाह बनो और मुझे सजा दो, पर शर्त यह है, तुम्हारी सजा ऐसी होनी चाहिए जिससे मैं हंसूं भी और सीखूं भी। पूरा दरबार हंसने लगा। बीरबल ने सोचा, अब ये क्या परीक्षा हुई? उन्होंने थोड़ा झुककर कहा, जहांपनाह, अगर आप आदेश दे तो मैं आपकी शर्त पूरी करता हूं। अकबर बोले, आदेश दिया गया। बीरबल उठे और अकबर की जगह सिंहासन पर बैठ गए। फिर बोले, जहांपनाह, आपके अपराधों की सूची लाया हूं। पूरा दरबार हंसी से फट पड़ा। बीरबल ने आगे कहा, पहला अपराध, आपने हमेशा अपने मंत्री को कठिन सवालों में फंसाया। दूसरा अपराध, आपने कभी स्वीकार नहीं किया कि बीरबल की बुद्धि आपसे ज्यादा है। तीसरा अपराध, आप हमेशा सोचते हैं कि आप बीरबल को हरा सकते हैं। अकबर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन दरबार में ठहाकों की गूंज थी। फिर बीरबल बोले, आपकी सजा है। आज के दिन आप दरबारियों को एक एक मोती देंगे और कहेंगे, आज मैं हार गया। अकबर हंसते हंसते बोले, बीरबल, तुमने तो मजाक में मेरी हार लिख दी। बीरबल बोले, जहांपनाह, यही तो सच्चाई है। आपकी चाल मुझे हराने की थी, लेकिन मैं आपकी चाल में नहीं, आपकी सोच में जीत गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और फिर खुद ठहाका मारकर हंसे। बीरबल, तुमने मेरी परीक्षा पास नहीं की, तुमने तो उसे पलट दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, जब राजा अपनी परीक्षा खुद तैयार करता है तो मंत्री को उसका उत्तर पहले से मालूम होता है। अकबर बोले, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज मैं खुद अपनी चाल में फंस गया? बीरबल बोले, जी जहांपनाह, पर यह हार आपकी महानता है, क्योंकि जो अपनी गलती पर मुस्कुराए वही सच्चा विजेता होता है। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं और बीरबल को राजविद्या शिरोमणि की उपाधि देता हूं। बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, मेरी जीत नहीं, आपकी विनम्रता की जीत है। हर बादशाह जीतता है ताकत से, पर आपने दिल से जीतना चुना। अकबर ने कहा, बीरबल,
आज मैंने समझा कि पराजय भी तब सुंदर लगती है जब सामने बीरबल जैसा बुद्धिमान हो। दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। संगीतकारों ने बाजा बजाया, कवियों ने दोहे सुनाए। जहां बुद्धि झुके विनम्रता में, वही सच्ची जीत की महिमा है। शाम को अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। बीरबल भी उनके साथ थे। अकबर बोले, बीरबल, तुम जानते हो मैं तुम्हें क्यों नहीं हरा पाता? बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि आप मुझे हराना नहीं चाहते, बस परखना चाहते हैं। अकबर बोले, और हर बार तुम्हारी चाल मुझे मेरी ही गलती दिखा देती है। आज मैंने सीखा कि असली ताकत दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि सही को स्वीकार करने में है। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, यही कारण है कि आपकी हार भी आपकी ही जीत है। कहानी की सीख, मोरल, बुद्धिमान वही है जो हर हार में जीत का सबक ढूंढ ले। अकबर ने बीरबल को हराने की चाल चली, पर बीरबल ने सिखा दिया कि समझदारी से जीती गई हार 1000 जीतों से बेहतर होती है। कभी कभी हम किसी को हराना चाहते हैं, पर अंत में वही हमें सिखा जाता है। विनम्रता ही सबसे बड़ी विजय है। बीरबल की आखिरी भविष्यवाणी, जिसने अकबर का दिल बदल दिया। फतेहपुर सीकरी की शाम। महल के चारों ओर सुनहरी धूप बिखरी थी, पर उस दिन अकबर के चेहरे पर न जाने क्यों अजीब सी उदासी थी। बीरबल ने देखा तो पूछा, हुजूर, आज ये राजसी चेहरा इतना भारी क्यों लग रहा है? कोई फिक्र है क्या? अकबर ने लंबी सांस ली। बीरबल, उम्र बढ़ रही है, दरबार बड़ा होता जा रहा है, लेकिन दिल में एक खालीपन है। इतने साल राज किया, पर अब लगता है शायद मेरे फैसले हमेशा सही नहीं थे। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, इंसान वही है जो अपने फैसलों पर सवाल करे। लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको एक भविष्यवाणी सुनाऊं। अकबर की भौहें उठीं। भविष्यवाणी? तुम तो कोई ज्योतिषी नहीं हो बीरबल। सही कहा, बीरबल बोला, पर कभी कभी बुद्धि वो देख लेती है जो आंखें नहीं देख पाती। रात गहराने लगी थी। अकबर अकेले अपने महल के बाग में टहल रहे थे। तभी बीरबल आया और बोला, हुजूर, आज मैं आपको एक भविष्यवाणी सुनाता हूं, लेकिन वो शब्दों में नहीं, हालातों में छिपी होगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, मतलब फिर कोई चाल चलने वाले हो? चाल नहीं हुजूर, बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, चेतावनी। फिर उसने कहा, आने वाले 7 दिनों में आपको 5 ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी जो आपको आपकी अपनी सच्चाई दिखाएंगी। हर घटना आपको एक दर्पण दिखाएगी, और जब 5वां दर्पण टूटेगा तब आप खुद को पहचान लेंगे। अकबर मुस्कुराए, वाह बीरबल, अब देखता हूं तुम्हारी यह रहस्यमयी भविष्यवाणी सच होती है या नहीं। अगले दिन दरबार के बाहर एक गरीब किसान रोता हुआ आया। उसकी जमीन किसी अमीर जागीरदार ने हड़प ली थी। अकबर ने कागज देखा और कहा, कागज के हिसाब से जमीन उस जागीरदार की है। बीरबल धीरे से बोला, जहां पनाह, क्या हर सच्चाई कागज पर ही लिखी होती है? अकबर ठहर गए। उन्होंने किसान की आंखों में देखा। वहां भूख, दुख और ईमान दोनों चमक रहे थे। अकबर ने आदेश दिया, जमीन उसी किसान की लौटाई जाए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, पहला दर्पण साफ हुआ। अकबर चौंक गए, क्या मतलब? मतलब, आज आपने राजसत्ता नहीं, इंसानियत का फैसला किया। तीसरे दिन एक व्यापारी आया और बोला, जहां पनाह, बीरबल ने मेरा सोना चुरा लिया है। पूरा दरबार हक्का बक्का। अकबर ने गुस्से से कहा, क्या यह सच है बीरबल? बीरबल शांत रहा, हुजूर, अगर मैं चोर हूं तो मेरा परीक्षण कीजिए। अकबर ने व्यापारी से कहा, सबूत दो। व्यापारी ने एक पोटली दिखाई। इसमें मेरा सोना था, अब खाली है। बीरबल ने कहा, इजाजत हो तो उस पोटली को एक दिन अपने पास रख लूं। अगले दिन पोटली बीरबल ने लौटा दी, लेकिन इस बार उसमें से एक सांप निकला। व्यापारी डर से कांप गया, अरे ये क्या? बीरबल बोला, हुजूर, झूठ का सोना जब सच्चाई से टकराता है
तो जहर बन जाता है। अकबर मुस्कुराए। दूसरा दर्पण भी साफ हो गया। 5वें दिन एक भिखारी दरबार में हंसता हुआ आया। जहांपना, मैंने आपके सपने देखे हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा। अरे वाह, मेरे सपने? क्या देखा तुमने? भिखारी बोला। आप अपने सोने के महल में अकेले बैठे रो रहे थे। अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने पूछा, फिर क्या हुआ? भिखारी ने कहा, फिर एक आदमी आया जो आपको हंसाने लगा। वो बीरबल था। अकबर की आंखें नम हो गई। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। क्या ये भी तुम्हारी चाल है? बीरबल बोला, नहीं हुजूर, ये तीसरा दर्पण था। कभी कभी सबसे बड़ी सच्चाई वो होती है जो एक अजनबी बता जाता है। 7वें दिन एक सैनिक गलती से महल के बगीचे की मूर्ति तोड़ बैठा। अकबर गुस्से में बोले, इसको जेल में डाल दो। बीरबल आगे बढ़ा और बोला, जहांपनाह, गलती तो इसकी थी, लेकिन गुस्सा किसका है? अकबर ने ठंडी सांस ली। मेरा। तो फिर सजा किसे मिलनी चाहिए? अकबर ने मुस्कुराकर कहा, खुद मुझे, क्योंकि मैंने अपने गुस्से को हावी होने दिया। बीरबल ने धीरे से कहा। चौथा दर्पण भी साफ हो गया। एक रात अकबर के कमरे में एक दूत दौड़ता हुआ आया। जहांपनाह, बीरबल गायब हो गए हैं। सिर्फ एक पत्र छोड़ा है। अकबर का दिल धड़क उठा। उन्होंने कांपते हाथों से पत्र खोला। उस पर लिखा था, जहांपनाह, मेरी भविष्यवाणी का आखिरी दर्पण अब आपके सामने है। जब आप मुझे खोजेंगे तो पाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी ताकत मैं नहीं, आपकी सच्चाई है। मैं कहीं नहीं गया हूं, बस अब आपके भीतर हूं। जब भी आप किसी को माफ करेंगे, किसी गरीब की मदद करेंगे या अपनी गलती मानेंगे, समझ लीजिए बीरबल आपके साथ खड़ा है। अकबर की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीमे से कहा, बीरबल, तुम गए नहीं, तुम अमर हो गए। अकबर ने उस दिन दरबार में कोई शाही आदेश नहीं दिया। उन्होंने सबको बुलाकर कहा, आज से कोई भी सजा देने से पहले 3 बार सोचेगा। राज्य अब न्याय से नहीं, करुणा से चलेगा। दरबार गूंज उठा, जियो बीरबल की बुद्धि। अकबर ने आसमान की ओर देखा। बीरबल, तुमने मुझे सिखाया कि राजा होना आसान है, लेकिन इंसान होना कठिन। कहानी का मोरल, सीख। 1. बुद्धि तभी पूरी होती है जब उसमें करुणा हो। 2. राज्य चलाना शक्ति का काम है, लेकिन दिल जीतना समझ का। 3. सच्चा दोस्त वही होता है जो चला जाए पर अपनी सीख पीछे छोड़ जाए। अकबर की चुनौती, जो मुझे रुला दे वही सच्चा दरबारी। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन कुछ अलग ही चमक में नहा रहा था। आसमान नीला था। महल की दीवारें सुबह की धूप में सुनहरी लग रही थी और संगीतकार वीणा की हल्की धुनें बजा रहे थे। मगर अकबर के चेहरे पर आज अजीब सी ऊब थी। ना मुस्कुराहट, ना जोश, जैसे किसी बादशाह की नहीं, बल्कि किसी विचार में खोए आदमी की शक्ल थी। दरबार के सभी दरबारी अकबर की इस चुप्पी को देख हैरान थे। तभी तानसेन ने धीरे से पूछा, जहांपनाह, क्या आज आपका मन उदास है? अकबर बोला, उदास नहीं तानसेन, बस सोच रहा हूं, क्या कोई मुझे रुला सकता है? पूरा दरबार सन्न रह गया। रुलाना? बादशाह को? अकबर ने कुर्सी पर झुकते हुए कहा, मेरी इतनी शक्ति, वैभव और सुख के बीच क्या कोई ऐसा दरबारी है जो मेरे दिल से आंसू निकाल सके? जो मुझे सच्चे एहसास से रुला दे, वही मेरा असली दरबारी कहलाएगा। सबकी नजरें बीरबल पर पड़ी। बीरबल शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने ऐलान किया, कल तक का वक्त है। जो भी मुझे रुला दे, उसे मैं सोने की गद्दी पर बैठाऊंगा। पर अगर कोई असफल रहा, तो दरबार से बाहर कर दिया जाएगा। अगली सुबह सब तैयार होकर आए। सबसे पहले तानसेन आगे बढ़े। उन्होंने अपने जीवन का सबसे दर्द भरा गीत गाया, विरह की रागिनी। आवाज में इतना दर्द था कि कई दरबारी रो पड़े, मगर अकबर हंस पड़े। तानसेन, तुम्हारा गीत सुंदर है, पर मेरा दिल नहीं रोया, उन्होंने कहा। फिर पंडित रामकिशोर आए। बोले,
जहां पनाह, मैं आपको ब्रह्म ज्ञान सुनाऊंगा जिससे आत्मा रो पड़े। उन्होंने शास्त्रों के उद्धरण दिए, जीवन मृत्यु के रहस्य समझाए। पर अकबर मुस्कुराते रहे। ज्ञान से नहीं, एहसास से रोया जाता है पंडित जी। अब मंत्री महेशदास ने सोचा, मजाक से शायद काम बने। उन्होंने अकबर के बचपन की मजेदार बातें बताईं, पर सब दरबारी हंसते हंसते लोटपोट हो गए और अकबर ठहाका मारकर बोले, तुमने मुझे रुलाया नहीं, बल्कि पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर दिया। अब सबकी नजरें बीरबल पर थी। क्यों बीरबल? अकबर ने पूछा, क्या तुम भी कोशिश करोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं आपको रुलाऊंगा, पर आंसू हंसी से नहीं, दिल से निकलेंगे। बस मुझे 3 दिन की मोहलत दीजिए। अकबर ने कहा, 3 दिन बाद अगर मैं सच में रोया तो इनाम तुम्हारा। बीरबल अगले दिन दरबार में नहीं आए। किसी ने कहा, वो महल के पीछे वाले बगीचे में कुछ गड्ढे खुदवा रहे हैं। किसी ने बताया, वो बच्चों को मिट्टी से खिलौने बना रहे हैं। और किसी ने सुना, बीरबल पुरानी चीजें बेच रहे हैं। अकबर को जिज्ञासा हुई। तीसरे दिन वो खुद वहां गए। देखा, बीरबल मिट्टी से छोटे छोटे खिलौने बना रहे थे। एक राजा, एक रानी, एक मंत्री और एक बच्चा। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये क्या खेल है? बीरबल बोला, जहां पनाह, ये कोई खेल नहीं, ये जिंदगी की कहानी है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, सुनाओ जरा। बीरबल ने पहला खिलौना दिखाया। ये बच्चा वो है जो मां की गोद में सुरक्षित है, जिसे दुनिया की कोई चिंता नहीं। फिर रानी का खिलौना दिखाया। ये वो है जो अपने परिवार के लिए जीती है। तीसरा खिलौना मंत्री का था, जो राज्य के लिए मेहनत करता है मगर सम्मान की जगह ईर्ष्या पाता है। और आखिर में राजा का खिलौना, जो सबका मालिक है पर खुद किसी का नहीं। अकबर ने ध्यान से देखा। खिलौनों की आंखें मिट्टी से बनी थी, पर उनमें एक भाव था, शून्यता का। बीरबल बोला, जहां पनाह, जरा इन सबको पानी में डाल दीजिए। अकबर ने ऐसा ही किया। बच्चे का खिलौना सबसे पहले डूब गया, फिर रानी, फिर मंत्री, और आखिर में राजा भी मिट्टी में मिल गया। बीरबल बोला, हुजूर, ये मिट्टी है, मगर हर इंसान की कहानी यही है। कोई भी कितना बड़ा क्यों न हो, आखिर में सब मिट्टी में मिल जाते हैं। यही जिंदगी की सच्चाई है, जिसे हम भूल जाते हैं। अकबर की आंखें नम होने लगी। बीरबल आगे बोला, आप सोचिए, आप जैसा महान बादशाह भी एक दिन इसी धरती में समा जाएगा। आपकी हंसी, आपका नाम, आपका महल, सब किसी और के किस्से बन जाएंगे। अब दरबार में सन्नाटा था। अकबर के चेहरे पर हल्की नमी उतर आई। उनकी आंखों के कोनों में आंसू झिलमिलाने लगे। अकबर धीरे से बोले, बीरबल, तुमने कर दिखाया। तुमने मुझे वो एहसास दिलाया जो मैं भूल गया था। तीसरा दिन, आंसू की सच्चाई। अकबर ने अपने आंसू पोंछे और कहा, बीरबल, मुझे लगा था मुझे कोई रुला नहीं सकता, लेकिन आज तुमने मुझे इंसान बना दिया। बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, आंसू कमजोरी नहीं होते, ये दिल की सच्चाई होते हैं। जब इंसान खुद को समझता है तभी रोता है। अकबर ने कहा, तुमने सही कहा, मैं बादशाह हूं, मगर आज मुझे एहसास हुआ कि मेरे भीतर भी एक बच्चा है जो रो सकता है। फिर उन्होंने सब दरबारियों की ओर देखा। सुनो, आज से जो भी किसी के आंसू पोंछेगा, वही असली दरबारी कहलाएगा। जो दूसरों के दुख को समझेगा, वही राज्य का सच्चा सेवक होगा। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इंसान को हंसाने वाला कलाकार होता है, पर रुलाने वाला वही होता है जो सच्चाई दिखाता है। अकबर ने उठकर बीरबल को गले लगाया। बीरबल, आज तुमने मेरी सबसे बड़ी चुनौती जीत ली। मैं तुम्हें सोने की नहीं, बल्कि दिल की गद्दी देता हूं। उस दिन से अकबर का दिल कुछ बदल गया। वो गरीबों के हाल जानने लगे, कैदियों से मिलने लगे और लोगों से खुलकर बात करने लगे। कभी कभी महल के बाहर बैठ जाते
और बच्चों के साथ मिट्टी के खिलौने बनाते। एक दिन उन्होंने वही खिलौने महल में सजवाए और नीचे एक पंक्ति खुद लिखवाई, जो हंसी में छिपे आंसू को समझे वही असली बादशाह है। बीरबल ने देखा और मुस्कुराया, अब आप सच में रोकर महान हो गए हैं। जहां पना कहानी का संदेश, मोरल, आंसू कमजोरी नहीं, सच्चाई की आवाज होते हैं। जो दिल से रो सके वही दूसरों का दर्द समझ सकता है। इंसान वही है जो हंसी के पीछे भी इंसानियत देख सके। बीरबल और 3 पागल राजाओं की पहेली। फतेहपुर सीकरी की सुबह थी। दरबार गुलजार था। चारों ओर हंसी, संगीत और सवालों की गूंज थी। पर अकबर आज कुछ बेचैन लग रहा था। उसने बीरबल की ओर देखा और बोला, बीरबल, आज मैं सच में ऊब गया हूं। कोई नई बात, कोई नई चुनौती लाओ। बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, अगर आपकी इच्छा है तो मैं आपको 3 पागल राजाओं की ऐसी पहेली सुनाऊंगा कि आपका सिर घूम जाएगा। अकबर हंसा, 3 पागल राजा? बीरबल, लगता है तुम फिर कोई अजीब खेल रचने वाले हो। बीरबल बोला, जहां पनाह, ये खेल नहीं, हकीकत है। इन 3 राजाओं की समस्या इतनी उलझी है कि बड़े बड़े विद्वान पागल हो जाएं। अकबर की जिज्ञासा बढ़ी, तो फिर देर किस बात की? तुरंत बुलाओ इन तीनों को। बीरबल बोला, हुजूर, उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं, उनकी कहानियां ही आपको पागल कर देंगी। बीरबल बोला, पहला राजा, नाम था राजा चंद्रपाल। उसके पास सोने के महल, हीरे जवाहरात, सैकड़ों हाथी और सैनिक थे। पर एक दिन उसने दरबार में घोषणा की, मैं इस दुनिया का सबसे गरीब राजा हूं। सब दरबारी हक्के बक्के। एक मंत्री ने कहा, महाराज, आपके पास तो खजाने भरे पड़े हैं। राजा बोला, हां, लेकिन मैं गरीब हूं क्योंकि मेरे पास संतोष नहीं है। अकबर ने बीच में टोका, अरे, ये तो कोई साधु जैसा राजा लगता है, पागल कहा है? बीरबल हंसा, सुनिए हुजूर, असली पागलपन तो अब शुरू हुआ। अगले दिन राजा ने फरमान निकाला, जो भी मुझसे ज्यादा गरीब साबित हुआ उसे मैं अपना राज्य दे दूंगा। अब सैकड़ों लोग आए, कोई फटे कपड़ों में, कोई बिना खाना खाए। राजा ने सबको देखा और बोला, तुम सब अमीर हो क्योंकि तुम्हारे पास उम्मीद है, मेरे पास वो भी नहीं। सबको लगा कि राजा सच में पागल हो गया है। लेकिन बीरबल ने कहा, वो पागल नहीं था, बल्कि दुनिया को एक सच्चा सबक दे गया कि असली गरीबी असंतोष है। अकबर ने सिर हिलाया, हूं, समझ गया। चलो, ये तो आधा पागल था। दूसरा कौन? बीरबल बोला, दूसरा राजा था राजा उद्यन। उसने एक दिन दरबार में कहा, मैं अपना महल बेच रहा हूं। मंत्री बोले, महाराज, क्यों? राजा बोला, क्योंकि मैं इस महल की हर चीज से ऊब गया हूं। मैं देखना चाहता हूं कि ये किसे ज्यादा प्यारा है, मुझे या दुनिया को। कई लोग आए। किसी ने कहा, मैं इस महल को धर्मशाला बनाऊंगा। किसी ने कहा, मैं इसे किला बनाऊंगा। पर कोई राजा को संतुष्ट न कर पाया। आखिर में एक साधारण किसान आया। उसने कहा, महाराज, मैं ये महल नहीं खरीदना चाहता, मुझे तो बस आपकी कहानी चाहिए। राजा उद्यन मुस्कुराया, लो, अब ये महल तुम्हारा हुआ। सब हैरान, महाराज, आप तो सच में पागल हो गए। बीरबल ने कहा, लेकिन वो पागल राजा नहीं था, बल्कि सबसे बड़ा ज्ञानी था। उसने सिखाया कि महल की नहीं, कहानी की कीमत होती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, अगर मैं होता तो उस किसान से महल वापस ले लेता। बीरबल बोला, हुजूर, आप तो बादशाह हैं, मगर वो राजा था जिसने अपनी अहमियत मिटा दी। बीरबल बोला, अब तीसरे राजा की बात सुनिए, हुजूर। उसका नाम था राजा वीर सिंह। उसने एक दिन दरबार में ऐलान किया, आज से मैं मर चुका हूं। पूरा दरबार हक्का बक्का। मंत्री बोले, महाराज, अगर आप मर चुके हैं तो सामने बैठे कौन? राजा बोला, ये तो मेरा शरीर है, मेरा मन, मेरा नाम,
सब मर चुका है। अब उसने सबको आदेश दिया, मेरे नाम से अब कोई मुझे राजा न कहे, मैं बस एक आम आदमी हूं। मंत्री बोले, तो फिर शासन कौन करेगा? राजा ने कहा, जो मुझे जीवित कर दे। कई संत, साधु, ज्योतिष आए, सब हार गए। आखिर एक बूढ़ी औरत आई और बोली, राजा वीर सिंह, अगर तुम सच में मरे हो तो सांस क्यों चल रही है? मरने वाले दूसरों की परवाह नहीं करते, पर तुम अभी भी अपने राज्य की चिंता कर रहे हो। तुम मरे नहीं, बल्कि अंदर से जागे हो। राजा रो पड़ा। वो बोला, हां, मैं अब सच में जी रहा हूं, क्योंकि अब मैं खुद को पहचान गया हूं। बीरबल ने कहा, वो पागल नहीं, बल्कि अपने अहंकार को मारने वाला ज्ञानी था। अकबर अब सिर पकड़कर बैठ गया। बीरबल, तीनों राजाओं में से असली पागल कौन था? बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, असली पागल तो आप है। अकबर चौंका, क्या मतलब? बीरबल बोला, क्योंकि आपने ये मान लिया कि जो अलग सोचता है वो पागल होता है। असल में तीनों राजा दुनिया के पागलपन को तोड़ रहे थे। पहला लालच से, दूसरा मोह से, तीसरा अहंकार से। अकबर धीरे से बोला, तो तुम कहना चाहते हो कि असली पागलपन वो है जो सच्चाई देखने की कोशिश करे? बीरबल बोला, जी हुजूर, जो सबकी तरह नहीं सोचता वही सच्चा ज्ञानी होता है, बाकी तो सब भीड़ है। अकबर मुस्कुराया, तो चलो बीरबल, अब मैं तुम्हें एक पहेली देता हूं। अगर मैं तीनों राजाओं जैसा बन जाऊं तो मेरा पागलपन कैसा होगा? बीरबल बोला, हुजूर, आप सबसे महान पागल कहलाएंगे, क्योंकि आपका पागलपन इंसानियत में होगा। अकबर बोला, मतलब? बीरबल बोला, आप गरीबों को देखकर उनके दुख में रो पड़ेंगे, अपने राज्य को न्याय देने के लिए सब कुछ बेच देंगे और खुद को इतना विनम्र बना लेंगे कि लोग कहेंगे, बादशाह नहीं, फकीर है। अकबर जोर से हंसा, वाह बीरबल, अगर ऐसा हुआ तो सच में मेरा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। बीरबल बोला, और यही असली राजसी पागलपन है, जब राजा सत्ता से नहीं, सच्चाई से बड़ा बन जाए। अगले दिन की घटना। अगले दिन अकबर ने सच में तीनों राजाओं के नाम पर 3 फरमान निकाले। 1. राजा चंद्रपाल की सीख पर राज्य का हर व्यक्ति एक दिन संतोष का पर्व मनाएगा। उस दिन कोई व्यापार नहीं करेगा, बस अपने पास जो है उसका आभार मानेगा। 2. राजा उद्यन की सीख पर कोई भी कलाकार अपनी कहानी सुनाने के बदले इनाम पाएगा, क्योंकि शब्द किसी महल से बड़े होते हैं। 3. राजा वीर सिंह की सीख पर हर महीने एक दिन बादशाह अपने ही दरबार में आम आदमी बनकर बैठेगा, बिना ताज, बिना गद्दी, सिर्फ सच्चाई सुनने के लिए। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। शाम को जब सब चले गए, अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने तो 3 पागल राजाओं की कहानियों में मुझे खुद ही शामिल कर दिया। बीरबल बोला, जहां पनाह, असली राजा वही है जो थोड़ा पागल हो, क्योंकि सिर्फ पागल ही दुनिया बदलते हैं। अकबर मुस्कुराया, तो फिर तुम भी कुछ कम पागल नहीं। बीरबल हंसा, हुजूर, आपकी संगति में तो मैं भी 3 गुना पागल हो गया हूं। दोनों जोर से हंसे और दरबार में उस दिन एक नई सीख की गूंज फैल गई। कहानी का संदेश, मोरल, जो दुनिया की नकल करता है वो साधारण होता है, जो दुनिया से उल्टा सोचता है वही इतिहास बनाता है। सच्चा पागलपन वही है जो इंसान को इंसान बना दे। जब अकबर ने कहा, आज बीरबल नहीं, मैं न्याय करूंगा, सुबह की सुनहरी किरणें फतेहपुर सीकरी के महल की संगमरमरी दीवारों पर चमक रही थी। पक्षियों का चहकना और दरबार की ढोलक की धीमी थाप पूरे वातावरण को जीवंत बना रही थी। लेकिन आज कुछ अलग था। अकबर के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। वो सामान्य दिनों की तरह न मुस्कुरा रहा था, न किसी से हंसी मजाक कर रहा था। बीरबल ने देखा तो उसने धीरे से पूछा, जहांपनाह, आज दरबार की हवा कुछ भारी लग रही है, क्या कोई परेशानी है? अकबर ने गहरी सांस ली और अपनी मूंछों को ताव देते हुए बोला, बीरबल,
लोग कहते हैं कि मेरे राज्य में असली न्याय तुम करते हो, मैं नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि सूरज पूरब से नहीं, आपके सिंहासन से उगता है। दरबारियों में हंसी फूट पड़ी, लेकिन अकबर का चेहरा कठोर रहा। नहीं बीरबल, अकबर ने कहा, आज मैं साबित करूंगा कि मैं भी उतना ही न्यायप्रिय हूं जितना तुम। आज से एक दिन के लिए मैं खुद बीरबल बनूंगा, और तुम सिर्फ दरबारी बनोगे। बीरबल झुक गया। हुक्म जहां पनाह, जैसा फरमान। पहला केस दरबार में आया। एक गरीब किसान और एक अमीर व्यापारी के बीच झगड़ा था। किसान बोला, जहां पनाह, मेरी गाय खो गई थी। ये व्यापारी कहता है कि वो गाय उसकी है, लेकिन वो मेरे खेत में चल रही थी। व्यापारी बोला, नहीं बादशाह सलामत, गाय मेरी है। उसके गले में सोने की घंटी थी, और गरीब के पास इतनी चीज हो ही नहीं सकती। अकबर ने आत्मविश्वास से कहा, तो इसका फैसला मैं करूंगा, बिना बीरबल की मदद के। उसने गाय मंगवाई। गाय आई, दरबार में चुपचाप खड़ी रही। अकबर बोला, जिसकी ये गाय होगी वो इसे बुलाए। अगर गाय उसके पास जाएगी तो वही मालिक होगा। किसान ने पुकारा, आजा मेरी गौ माता। गाय ने हल्का सिर उठाया, पर आगे नहीं बढ़ी। व्यापारी ने कहा, आजा मेरी सोने की घंटी वाली। गाय हिल गई और उसके पास चली गई। अकबर ने तुरंत फैसला सुनाया, व्यापारी सही है, गाय उसी की है। दरबार में लोग बोले, वाह, बादशाह सलामत का न्याय देखिए। लेकिन बीरबल चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में शरारत थी। कुछ देर बाद बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं एक सवाल पूछूं? अकबर ने कहा, हां, पर फैसला मैं नहीं बदलूंगा। बीरबल बोला, क्या आपने गौर किया कि व्यापारी ने गाय को बुलाया घंटी वाली कहकर, न कि गाय कहकर? असली मालिक उसे मां कहेगा, लेकिन व्यापारी उसे वस्तु समझता है। अकबर चुप हो गया। उसने गाय को ध्यान से देखा। गाय किसान के पास आकर सिर झुका चुकी थी। दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर मुस्कुराया, ठीक है बीरबल, पहला मुकदमा गया तुम्हारे नाम। अगले केस में एक सुनार और एक ग्राहक आए। ग्राहक बोला, जहां पनाह, मैंने इस सुनार को चांदी दी थी, लेकिन उसने सोना बनाकर देने का वादा किया। अब वो कहता है कि मैंने उसे कुछ दिया ही नहीं। सुनार ने कहा, मैं कसम खाता हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये आदमी झूठ बोलता है। अकबर ने कहा, सच का पता लगाने का सबसे आसान तरीका, कसम दिलाओ। उसने सुनार को कुरान पर हाथ रखवाया। अगर झूठ बोलेगा तो खुदा की सजा मिलेगी। सुनार ने कसम खाई और बोला, मैंने कुछ नहीं लिया। अकबर ने राहत की सांस ली। देखो, झूठा आदमी खुदा के सामने झूठ नहीं बोल सकता। फैसला सुनार के हक में। बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, अगर मैं कहूं कि असली चोर वो है तो? अकबर बोला, कैसे? बीरबल ने कहा, मैंने उसकी आंखों में देखा। जब उसने कसम खाई तो उसने कुरान की ओर नहीं, छत की ओर देखा। वो खुदा को देख रहा था, मानो कह रहा हो, माफ करना, मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है। अकबर ने सुनार से पूछा, क्या तुमने झूठ बोला? सुनार डर के मारे कांप गया। हाँ जहां पनाह, मैंने झूठ बोला, डर गया था। अकबर ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है बीरबल, दूसरा मुकदमा भी तुम्हारे नाम। तीसरा केस बड़ा मजेदार था। एक चोर को पकड़ा गया था, जिसने कहा, जहां पनाह, मैंने चोरी इसलिए की क्योंकि मुझे राजा से मिलना था। अकबर बोला, वाह, चोरी करके मिलना चाहते हो? चोर बोला, हां, क्योंकि राजा सबसे न्यायप्रिय है। अकबर हंस पड़ा, ठीक है, अब मैं खुद न्याय करूंगा। बताओ, तुमने क्या चुराया? चोर बोला, सिर्फ एक सेब, और वो भी भूख से। अकबर ने कहा, तो सजा यह है कि तुम 3 दिन राजमहल के बगीचे की रखवाली करोगे। दरबार में ताली बजी। अकबर गर्व से बीरबल को देखने लगा। अब तो मेरी तारीफ होगी। लेकिन बीरबल ने कहा, जहां पनाह,
अगर यही चोर कल रात फिर चोरी करे तो क्या तब भी रखवाली करवाएंगे? अकबर ने सोचा, क्या मतलब? बीरबल बोला, जहां पनाह, ये चोर दरबार तक पहुंचने के लिए चालाकी से चोरी करता है, लेकिन अगर आज आपने उसे माफ कर दिया तो कल कोई भी अपराध कर दरबार में मिलने की कोशिश करेगा। अकबर ने सिर हिलाया। सही कहा बीरबल। उसने फैसला पलट दिया। चोर को 10 दिन के लिए कैद में रखा जाए और हर दिन उसे खाना दिया जाए ताकि वो भूख से चोरी न करे। दरबार में सब बोले, वाह। अब बादशाह और बीरबल दोनों का न्याय हुआ। इस बार दरबार में खुद शहजादा सलीम आया। वो गुस्से में था। अब्बा हुजूर, बीरबल ने मुझे कल टोका कि राजकुमार होकर भी देर से क्यों आए। क्या एक राजकुमार को देर करने की आजादी नहीं? दरबार में माहौल गर्म हो गया। अकबर ने कहा, आज मैं खुद फैसला दूंगा। वो बोला, बीरबल, तुम्हें अपने शब्दों के लिए माफी मांगनी होगी। बीरबल मुस्कुराया। जहां पनाह, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? पूछो। अगर एक दिन सूरज देर से निकले तो क्या धरती अंधेरे में नहीं रहेगी? दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। अगर राजा या राजकुमार देर से उठे तो उनका राज्य ही अंधकार में डूब जाएगा। इसलिए मैंने राजकुमार को नहीं, सूरज को जगाया था। अकबर ठाका मारकर हंस पड़ा। सलीम, अब समझो, बीरबल की बात डांट नहीं, सीख होती है। अकबर अब थोड़ा शर्मिंदा था। उसने कहा, ठीक है बीरबल, अब बताओ, आज के 5 मुकदमों में कौन ज्यादा न्यायप्रिय निकला, तुम या मैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, अगर राजा खुद न्याय करने लगे तो डर है कि कोई सत्य बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। आपका काम न्याय सुनना है, देना नहीं, क्योंकि जो सिंहासन पर बैठा है उसे पक्षपात का डर हमेशा रहेगा। और मेरा काम है सच्चाई को सामने लाना, चाहे वो राजा के खिलाफ ही क्यों न हो। अकबर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बीरबल, आज मैंने सीखा, न्याय सिर्फ कानून नहीं, नीयत से होता है, और तुम्हारी नीयत हमेशा सच्ची रही। मोरल, सीख, सच्चा न्याय वही है जो डर या अहंकार के बिना किया जाए। राजा की शक्ति तभी अर्थ रखती है जब उसके साथ बुद्धि और विनम्रता हो। बीरबल हमें सिखाता है, न्याय ज्ञान से होता है, पद से नहीं।